जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे हैं ए एल पी CBT 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 19 और 20 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और हमेशा बैलेंस करके चलना है। अभी कितना दिन, 4-5 दिन समय बचा है, तो पार्ट और ए और पार्ट बी को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि पार्ट ए में 80 मार्क्स आ गया और पार्ट बी में 20 मार्क्स आ गया, तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि पार्ट बी में 70 मार्क्स आ गया और पार्ट ए में 40 मार्क्स आ गया, तो यहाँ भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। पार्ट बी ओनली क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। इसमें सिर्फ 35% नंबर लाना है, ये आपके मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट सिर्फ किससे बनेगा, तो पार्ट ए से बनेगा। हम लोग देखेंगे। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े टेलीग्राम पे। कहाँ पे जुड़ना है, तो टेलीग्राम पे भगत सिंह जी के क्लास के नाम से जुड़े। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 21/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। 21/1/2019 के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुए थे CBT 2 का, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्या करा है क्वेश्चन, x और y का अनुपात x और y है, इसका जो है उम्र का अनुपात दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, इसमें मान लेते हैं x मान ले, a मान लेते हैं 4a 5a, ठीक है। क्या करा है, 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर पूर्व रहता तो माइनस करते, इसमें भी कर देंगे 6 वर्ष बाद। क्या कर रहा है कि यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 6:7 हो रहा है। तो पूछ रहा है y की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो ये इतना कर देंगे, इसके बाद क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 7 चौके 28a प्लस 7 छके 42 इक्वल टू हो गया 6 पंचे 30a प्लस 6 छके 36। 28 में अगर 30 को एक साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर अगर लाते हैं तो 28a माइनस 30a हो जाएगा, आई हो जाएगा 36 माइनस 42, ठीक है। तो ये इस पर जब माइनस करेंगे तो क्या हो गया, -2a इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जब माइनस करेंगे तो -6a हो जाएगा। तो ए 6 हो जाएगा, ओनली 6 होगा, ए नहीं होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 टाइम में, तो ए बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी समीकरण को रख देंगे। किसका पूछ रहा है, तो y का पूछ रहा है, तो y बराबर क्या है, y बराबर है 5a, ठीक है। ये 6 नहीं लेना है क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का, वर्तमान उम्र 5a है, तो 5 × 3 क्या हो गया, 15 ईयर्स, 50 ईयर। और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, EFG और T एक पंक्ति पर बैठे हैं। कितने आदमी बैठे हैं, 4 आदमी, 1 2 3 4। जब भी पंक्ति की बात आए तो 2 बना लेना चाहिए, ठीक है। एक में लेफ्ट एक में राइट एक साथ लेके चलना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अलग से बनाना होगा। क्या कर रहा है, F और H एक दूसरे के बगल में बैठा है, F और H एक दूसरे के बगल में बैठा है, या तो ऐसे या तो फिर ऐसे, ये दोनों में से कोई एक तरह से बैठा है। और क्या कर रहा है, EG एक दूसरे के बगल में बैठा है, E और G भी एक दूसरे के बगल में बैठा है, या तो G या तो E इस तरह बैठा है। कह रहा है कि G H या F के बगल में नहीं है, G H या F के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब G लास्ट में है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, नहीं बैठा है, H E के बगल में नहीं बैठा है। H अगर E के बगल में नहीं बैठा है तो H कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, E यहाँ पे आ जाएगा E, और H के साथ कौन बैठ रहा था, F, तो इस तरह हो जाएगा। तो पूछा क्या है, दोनों किनारे पर कौन बैठा है, दोनों किनारे पर कौन बैठा है, तो एक किनारे पर बैठा है H और एक किनारे पर बैठा है G। दोनों किनारे में क्वेश्चन यही पूछ रहा है, दोनों किनारे पर कौन बैठा है, तो कौन कौन बैठा है, G और H बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो इसका कह रहा है कि पहला विकर्ण दिया हुआ है 6, यानी कि D1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा, D2 पूछा है, D2 बराबर क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 गुना D1 इंटू D2, यही तो होता है। इसी का मान दिया है 96। ठीक है, यहाँ से कटा देंगे, यहाँ 96 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 1/2, D1 का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया हुआ है इंटू D2। अब जो कटेगा कटा देंगे, तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 32, यानी कि D2 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा डायमेंशन जो है ये वाला डायमेंशन, एक तो था 6 और दूसरा कितना निकल के आ गया 32। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उसका फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कूट भाषा में प्लस को गुना, घटा को जोड़, गुना को भाग, घटा को घटा कहा जाए तो 2 3 6 3 4 को इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ से सबका और चिन्ह चेंज हो जाए, जैसे प्लस को गुना, प्लस कहाँ था, प्लस यहाँ पे था, तो इसके जगह क्या आ जाएगा गुना, क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना आ जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहा है घटा के जगह में जोड़, तो यहाँ पे घटा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जोड़। अब क्या कर रहा है कि गुना के जगह में भाग, गुना यहाँ था तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। बस हो गया, इसी को सॉल्व कर देंगे, 2 बार में कटा। अब पहले इसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले गुना का काम होगा, तो 4 दूना 8, 8 हो गया, और आगे में क्या है 2, तो +2 कितना हो गया 10। 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन थोड़ा स्पीडली होगा क्योंकि समय कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस चर वैकल्पिक की पहचान करें जो गैस के व्यवहार में नहीं आता है। तो इसमें तापमान आता है, दाब आता है, आयतन आता है, समय नहीं आता है। पी भी बराबर होता है nRT। ठीक है, पी भी बराबर क्या होता है nRT। यहाँ पे टाइम कहीं पे भी नहीं है, समय से कोई लेना देना नहीं है इस सूत्र को। ठीक है, तो इसका अलग आंसर क्या आ जाएगा समय। निम्नलिखित में किसे भारत का पिकासो के रूप में जाना जाता है। तो पिकासो किसको कहा जाता है, MF हुसैन को कहा जाता है पिकासो, भारत का पिकासो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3a। √3a, ए यहाँ पे क्या है भुजा है, √3a यहाँ पे क्या है तो भुजा, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू 3, तो क्या हो गया 3√3। तो भुजा की यानी विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा 3√3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति का मान HP में कितना होता है। तो एक अश्व शक्ति की बात करें तो 746 वाट होता है। कितना होता है वाट होता है। वाट बोले तो किसका यूनिट है तो पावर का है, किसका है पावर का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माय अनफॉरटचेबल मेमोरीज नामक पुस्तक लिखी है, अपनी उसकी आत्मकथा है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ममता बनर्जी के द्वारा। ये पश्चिम बंगाल के वर्तमान में CM है। ठीक है, इसी के द्वारा TMC तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 पर पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो देखना 126 से डिवाइड, तो अगर 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आएगा। ठीक है, 125 को अगर 126 से भाग देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा, एक बार में जाता कब, अगर यहाँ पे 126 रहता यानी कि -1, यानी कि अगर 1 से भाग देंगे तो ये 1 बच रहा है। ठीक है, जब फिर अगला 3 का पैटर्न बनाएंगे तो वहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, तो 125 में से 125 यानी कि कैरी बचेगा, तो वहाँ से क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर इससे भाग देते हैं तो कितना बचेगा, इतना से भाग देने के बाद 125 शेष बचेगा।
समझ में नहीं आया? इस तरह समझिए। अगर 10 को 5 से भाग देते हैं तो 2 बार में कट के ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 से देते 3 से देते हैं तो 3 से 3 गया, 1 बचा। ठीक है, अब जो अगला 10 आएगा तो उसमें से तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, तो उसी तरह इसका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है के साथ चलना शुरू करते हैं तो 20 सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड बाद उस कार का वेग क्या होगा। उस कार का वेग यानी कि अंतिम वेग पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है। ठीक है, प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम वेग की गणना हम लोग कर सकते हैं। अंतिम वेग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो v बराबर होगा u प्लस ए टी। क्या हो जाएगा, v प्लस u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ में क्या चाहिए, v चाहिए, तो v बराबर हो जाएगा u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। प्रारंभिक वेग क्या हो, नहीं दिया है तो इसका मतलब 0, प्लस a का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 3.2 इंटू टाइम का वैल्यू कितना दिया है, 20, दशमलव खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 32 गुना कितना हो गया, 64 मीटर है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 64 मीटर पर सेकेंड। 64 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बेसिक फार्मूला ए था गति के दूसरे नियम से। ठीक है, अगर अब ए वाला देता, प्रारंभिक पूछता तो वो भी निकाल सकते हैं, तो यू का वैल्यू आ जाता 0। अब ए भी देता है, प्रारंभिक वेग भी देता तो टी का वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो किसी एक का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बस शर्त है फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर की जानकारी संग्रहित किया जाता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, HD हार्ड डिस्क कहते हैं। इसी में वाईफाई तो जान रहे हैं, नेटवर्किंग है, POP एक प्रकार का फाइल है, मॉडेम भी क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर का पार्ट है। हार्ड डिस्क जिसमें कि सारा हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, फाइल हो, ये सब वहाँ पे सेव रहता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से। करा इसको 3157 को क्या लिखा गया है, 64 लिखा गया है। तो पूछ रहा है 13579 को क्या लिखा जाएगा। तो क्या क्या गया है इसमें, ये देखते हैं कि हो गया 4 5 9 9 5 16, 16 हो गया। 16 को 4 से गुना करके 64 किया गया है। 16 को क्या किया, 4 से गुना किया गया तो 64 हो गया। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, 1 3 4 4 5 9 9 5 16, 16 5 कितना हो गया, 25। तो इसको भी 4 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 16 को 4 से गुना क्यों किया, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो इसीलिए 4 से गुना किया। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 से गुना करेंगे। 25 गुना 5 कितना हो जाएगा, 125। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझे, कुछ भी कर सकता है, रीजनिंग है, अपना ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलती हो जाएगा। रीजनिंग है, कुछ भी कर सकता है, बस आपको बनाना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 48, उनका अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो संख्या का योग क्या होगा। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है, मान लिया संख्या एक्स वाई है। ठीक है, इसी का संख्या का क्या दिया हुआ है, संख्याओं का एलसीएम दिया कितना, 48। संख्या क्या है, 2x, मान लेते हैं कि 3x, मान लेते हैं 3x। ठीक है, 3y, इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 6xy इक्वल टू हो गया 48। ठीक है, कितना हो गया, 48। एक मिनट, संख्या क्या करा, दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है कितना, 48। दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2x इंटू 3x इक्वल टू 48। तब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर इक्वल टू 48। तो 6 से कट जाएगा 8 बार में, x बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। अब क्या कर रहा है कि x स्क्वायर बराबर 8, तो x बराबर निकल के आ गया 8। अब क्या क्या दिया हुआ था,
अब दिया हुआ था क्या क्या दिया हुआ था, 2x प्लस 3x। अब इसके जगह में लग जाएंगे 8, 2 गुना 8 प्लस 3 गुना 8, ये कितना हो गया, 8 दूना 16, 8 दिया 24, ये दोनों को जोड़ देंगे, 16 24 कितना हो गया 40, 40 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप 1 इंच को बीटिस से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर होता है, ये होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये भी ऑप्शन सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, कितना 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुलक ज्ञात करें। मोड, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मोड, मीडियन, ये तीनों चीज पढ़ के जाइएगा, एक ना एक सवाल जरूर रहेगा। तो क्या दिया हुआ है, 21 22 22 23 23 24 24 24 बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट करता है, सबसे ज्यादा बार जो आता है। जैसे मान ले 21 कितना बार है, एक बार है, और कहीं 21 है, एक बार है। 22 कितने बार है, 1 2 2 बार है, तो 2 हो गया। 23 की बात करें तो 23 1 2 2 बार। 24 की बात करें, 24 कितने बार है, 1 2 3, तो 24 3 बार है। तो ये सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो 3 बार हुआ है 24, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 24। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना पड़ता है, गिन लेना है कि कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े को विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है 900 जूल पर केजी पर केल्विन का ताप को 10 डिग्री बढ़ाने के लिए इसमें कितना ऊष्मा दी जानी चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम के 100 ग्राम, इसमें केजी में दिया हुआ है, तो यहाँ से कंफ्यूज ना करे, इसको भी केजी में बदल ले। तो एम का मान दिया हुआ है, एम का मान कितना दिया है 100 ग्राम, तो इसको जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटे 1000, 00 से 00, 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1 केजी आ गया। ठीक है, और विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट का मान दिया हुआ है 900 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब उसके बाद टेम्परेचर में परिवर्तन यानी दे दिया है, डेल्टा टी का वैल्यू दे दिया है, डेल्टा टी सीधे दे दिया है, ये नहीं कहा है कि 10 से 20 किया गया है, बोला है कि 10 डिग्री बढ़ाना, अब कितना भी बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 डिग्री यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीग्रेड। तो पूछा है कि ऊष्मा दी जानी चाहिए, यानी कि क्यू के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, क्यू ऊष्मा है। तो एम क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी, यही फार्मूला होता है एम एस डेल्टा टी। इसी के जगह सबका वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एम के जगह में क्या लिखेंगे 0.1 इंटू एस के जगह में कितना लिखेंगे 900 इंटू टी के जगह में कितना लिखेंगे 10 डिग्री इंक्रीज करने बोल रहा है, बस दशमलव से 0 खत्म, कितना बार में जाएगा, एक खत्म हो गया, तो 9 गुना 1 क्या हो गया 900 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो क्या हो जाएगा 900 जूल। 9 सब में था, अगर 0 यहाँ भी कन्वर्ट नहीं करते तो आपका आंसर ए आ जाता है। ठीक है, तो ये सब यूनिट डायमेंशन में ध्यान देना है, पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि 2 गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, एक ध्यान देना है व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या तब क्या हो जाएगा r हो जाएगा, इसका आधा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो तीसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि तीसरे गोले का, पहले तो ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया और ये तीसरा, तो पहले तो इसका r ज्ञात करना होगा, उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे 12 व्यास दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्मॉल r। तो
किस तरह निकालेंगे? बड़ा बड़ा एक बड़ा क्या है, एक बड़ा गोले का गोला है, ठीक है। अब इससे करा है कि 3 गोला बनाया जाएगा। कितना गोला बनाया जाएगा? 3 गोला बनाया जाएगा। एक इतना बड़ा है, एक उससे छोटा है, और एक एक का दिया हुआ है कितना है 3 सेंटीमीटर, एक का दिया है 5। इसका पूछा है कितना होगा, ठीक है। इसका दिया हुआ है 6। तो क्या करेंगे, ये बड़ा गोला का क्षेत्रफल यानी कि आयतन निकाल लेंगे तो ये क्या होता है, भुजा क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाता है 36 गुना 6 216। 216 अंडर रूट में आ जाएगा सब 216। और ये 3 गुना 3 का कितना हो जाएगा 9 तिया 27। और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 25 125, ठीक है। इसका पता नहीं है तो मान लेते हैं x, ठीक है, मान लेते हैं x। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 2 हासिल बच्चा 1, और 2 2 4 1 5 152। 216 में से 152 चला जाएगा, 216 में से 152 चला जाएगा, 152 तो कितना बचेगा 4, और इधर बचा यहाँ बचा 6 64, यानी कि अंदर रूट 64 आ गया, ठीक है, अंदर क्यूब में। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि दूसरे जो भुजा आया तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पूछा है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 पाई गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब में पाई लगा हुआ है तो भुजा स्क्वायर। 4 गुना पाई, तो पाई रहेगा ही क्योंकि पाई आंसर में दिया हुआ है, तो आंसर पाई में आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 गुना 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 64 पाई। 64 पाई इज द राइट आंसर हो जाएगा, 64 पाई, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो पहले इस गोला का रेडियस निकालना था, उसके बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकृति बनाने के लिए कम से कम कितने रेखा की आवश्यकता होगी। तो इसमें कितने रेखा की आवश्यकता, 1 हो गया, इधर से गया है 2 हो गया, यहाँ से आया है, ठीक है। अब यहाँ से एक यहाँ आया है, एक और एक इधर से इधर गया है, और एक सामने से आया है। अब कहाँ है, अब एक है और एक इधर से आया है, एक इधर से आया है, बस। और रेखा तो नहीं है कोई, इसी को गिन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज द राइट आंसर होगा। ऐसे चित्र बनाने के लिए कम से कम कितना लाइन की जरूरत होगा, तो 9 लाइन की जरूरत होगा। अगला क्वेश्चन है 50.2 वाट, ठीक है, कि ऊष्मा चालकता वाले स्टील की छड़ का अनुप्रस्थ काट यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर, और लंबाई लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच का तापमान यानी कि डेल्टा टी भी दिया हुआ है 300 सेंटीग्रेड। तापांतर है यानी कि चेंज हुआ है, तापांतर मतलब हो जाता है चेंज, बनाए रखता है। तो छड़ में होने वाले ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात करें, यानी कि Q का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, लंबाई कितना है x, ये भी तो एक चेंज वाला लंबाई हो जाएगा ना, हाँ चेंज वाला लंबाई हो जाएगा क्योंकि लंबाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगा, तो ऊष्मा प्रवाह दर बराबर होता है कि यहाँ पे ए एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, तो ए इंटू डी टी हो गया टेम्परेचर, और डी एक्स हो गया यहाँ पे एरिया। तो सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे, सबका वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू, के एक्स का इसका वैल्यू दिया हुआ है, के एक्स का वैल्यू कितना हो गया 50.2 इंटू एरिया का वैल्यू दिया हुआ है
0.02 इंटू टेम्परेचर में परिवर्तन कितना है 300 सेंटीग्रेड बटे एरिया दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको क्या चीज़ में, बाकी सब तो किलोमीटर और सेंटीग्रेड में है, तो पहले इसको चेंज करेंगे, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.15 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव कटा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव कैंसिल, यहाँ से एक दशमलव जाएगा, एक जीरो आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 150। 150 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। बाकी कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो ये हो गया 2 दूना 4, यहाँ इसके साथ गुना हो जाएगा, 502 गुना 4 कर देंगे, कितना हो गया, ये 8 हो गया, और ये 4 5 6, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये 4 5 6 20 हो गया, यानी कि 20 और ये किलोमीटर में बदलेगा तो 0.2 हो जाएगा, यानी कि 2 kg जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 3, एक बार आप लोग ठीक से कटा के देख लीजिएगा, कहीं कटाने में दिक्कत होगा इसीलिए आ रहा है ऐसा। ठीक है, राइट आंसर नहीं तो क्या आ जाएगा, ऐसे भी राइट आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 50.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग में लिया गया आंसर, इसीलिए 2 आया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है धातु की एक समान चालकता का प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध यानी कि ओम का मान पूछा है। क्या करा है, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो, बिल्कुल सही। रेसिस्टेंट जो है इसके एरिया जो होता है काट एरिया के, उसके क्षेत्रफल के समानुपाती है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके काट क्षेत्र का, मान लेते हैं ये पाइप है, तार है, इससे जो धारा जा रहा है, अगर इस पाइप की जो एरिया हो गया ये काट क्षेत्र, इसको अगर बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ठीक है, अगर इसको आधा कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए बी साथ मिलकर 7.5 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितना करेगा। बहुत आसान सवाल है। ए कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, और फिर कर रहा है ए प्लस बी 7.5 दिन में कर रहा है, 7.2 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एकदम साफ है। लघुत्तम कितना आ जाएगा 15, ये कितना बार में, एक बार में, इससे 2 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस बी का इक्वल टू 2, तो x बराबर निकाल सकते हैं 2 - 1, इसका भी वैल्यू 1 आ गया। 1 आ गया तो मतलब कि इसका भी कार्य करने का क्षमता एक दिन में 1 है, तो 15 काम करने में कितना दिन लगेगा, इसको 15 दिन लगेगा। 15 दिन ऑप्शन नंबर सी। या फिर जो तेज तरार बच्चा है सीधे कर देगा कि 1 15 दिन में कर रहा है, 2 मिलकर 7.5 में, तो ये भी 15 दिन में ही करेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर खिलाड़ी में बात किया जाए तो सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसे भारत रत्न दिया गया था 2013 में। ठीक है, और बाकी अभी प्रेम ध्यानचंद्र को भारत रत्न देने की बात चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। इसको भी नहीं दिया गया है और इसको भी नहीं दिया गया है। ये अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने 2008 टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली बार गोल्ड जिताया था। ठीक है, निशानेबाजी में। अगला क्वेश्चन है किसी कुड भाषा में इतना को इतना लिखा जाए। ठीक है, इसको इतना लिखा जाता है। फिर कहता है 389 को वुड मेकर्स टेबल लिखा गया। 6782 का अर्थ होता है टेबल एंड चेयर, तो कुड भाषा के लिए क्या होगा। तो क्या कर रहा है कि और के लिए कुड भाषा क्या होगा। तो इस बनाने का अलग अलग तरीका है। अगर इतना आसान रहे तो इसको क्या करना है, सबको लिख लेना है 379, और उसके बाद क्या है 389, और उसके बाद क्या है 872। ठीक है, इतना चीज़ लिखा हुआ है। अब इसमें से जो अनमैच करे वो अलग हो जाएगा। जैसे 999 यहाँ पे है, तो 9 किसी का कोड जिसका आंसर पूछा है वो नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये दोनों की भी कोड नहीं होगा किसी का। 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, ये भी किसी का कोड नहीं होगा।
7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ए भी नहीं होगा। तो जो बचा होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिसका भी पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वो देख लेना है कि वो शब्द दिया हुआ तो नहीं है। तो एंड का मतलब पूछा था यहाँ पे, एंड का मतलब, तो एंड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, या इसको और तरीका से भी बना सकते हैं, और तरीका से बना सकते हैं, जैसे कि और तरीका से इसको बना सकते हैं। 379 को क्या लिखाया गया है, वुड मैक्स चेयर। ठीक है, वुड मैक्स चेयर। फिर लिखा गया है 389 को लिखा गया है वुड मैक्स टेबल। ठीक, उसके बाद फिर लिखा गया है 7872 को लिखा गया है टेबल एंड चेयर, CHAIR, चेयर। अब यहाँ पे आप मिला सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे चेयर यहाँ पे है, चेयर यहाँ पे है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में 7 और 9 कॉमन है। तो यानी कि एंड, और क्या चीज़ है इसमें कॉमन, टेबल यहाँ पे, और कहीं पे टेबल इसमें है। तो इस दोनों में कॉमन देख सकते हैं कि क्या है। इस चेयर के लिए कॉमन देखें, इसमें तो 7 है, इसमें भी 7 है, तो चेयर के लिए 7 हो जाएगा। टेबल यहाँ पे भी है, टेबल यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कोडिंग, इसके लिए कुछ और होगा जो दोनों में सेम हो। तो यहाँ पे भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो चेयर के लिए 8 हो जाएगा। ठीक है, अब वुड यहाँ पे, वुड यहाँ पे, तो इसके लिए ना हो जाएगा 9, और मेकर्स के लिए हो जाएगा टेबल। तो एंड के लिए क्या बचा, एंड के लिए 2 ही बचा, 2 इज द राइट आंसर, जो पिछले मेथड बताए। तो अगला क्वेश्चन है 110 का 110% परसेंट है, तो नीचे 100 के 10% कितना होगा, फिर नीचे 100। अब इसी को कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर में कितना बच गया 121, 121, और नीचे में क्या था 10 बचा हुआ था, भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 12.1, 12.1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 12.1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गेंद का वजन दिया हुआ है 0.5 kg, एम का वैल्यू दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है इतना, यानी कि एच दिया हुआ है। हाइट इमारत से गिराया जाता है, पर भूमि से पहुंचने से पहले, मान लेते हैं जमीन है, तो जमीन में पहुंचने से पहले पूछ रहा है। ठीक है, पहले गेंद की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जबकि जी का मान दिया हुआ है इतना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, mgh हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, m का मान कितना है 0.5, g का मान कितना है 10, h का मान मात्र करें तो 10 में। अब यहाँ पे देखें कि a भी kg में है और a भी मीटर में है, लेकिन यहाँ पे अच्छा हाइट भी मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, दशमलव उड़ेगा, 0 1 0 से 1 0 खत्म, कितना हो गया 10 दूना 20, 20 गुना 5 कितना हो गया 50, 20 गुना 5 100 जूल, कितना हो गया 100 जूल, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, यही जब गेंद ऊपर जाता तो यहाँ पे जी का मान माइनस ले लेते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का विपरीत जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम वजन की गेंद, यानी कि एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू कितना दिया है 100 ग्राम, वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी हुई है, हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70 मीटर। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, गेंद की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला mgh, तो g का वैल्यू कितना बोला है 10 मीटर पर सेकेंड लेने, m यहाँ पे ग्राम पे है, बाकी मीटर जो है वो जो है यानी SI यूनिट में है, CGS में है, ग्राम भी यहाँ मीटर पर सेकेंड में, तो इसको चेंज करना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, इसको 100 ग्राम है, इसको जो है 1000 ग्राम से भाग देना पड़ेगा, कितना से 1000 ग्राम से भाग देना पड़ेगा, 00 कैंसिल, कितना हो गया 1/10, यानी कि 0.1 kg हो गया। m का मान कितना हो गया 0.1 kg इंटू जी का मान कितना है 10,
जी का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू कितना दिया है 70 मीटर। बस इसी को गुना कर देंगे, आ जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे नीचे, एक 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 70 गुना एक कितना हो गया 70 जूल। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किसमें है। तो ऑप्शन देखे तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी 70 जूल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 28 से गुना करने पर प्राप्तांक संख्या एक पूर्ण हो जाए। तो अब पूर्ण हो जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहले पता करना है कि वर्ग बनता जो है, वर्ग जो बनता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं होता है। जैसे इसको 28 के साथ गुना करते हैं तो 7 8 56, 6 यूनिट डिजिट आता है। अगर इसके साथ गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 2, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर इसके साथ अगर गुना करें तो 8 चौके 32, 2 आ रहा है, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर इसके साथ गुना करें तो 28, 8 दूना 16, 6, ये हो सकता है। तो बाकी हमको चेक नहीं करना है। और जैसे स्मॉल बोला तो 2 इसका फट से आंसर नहीं लगा देना है। जैसे 2 गुना 28 करते हैं तो कितना होता है 56, लेकिन 56 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 2 भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 56 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 7 8 56, कितना हो जाएगा 7 6 42, कितना हो जाएगा यार, 8 है ना, 7, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 7 56 कि 6 हासिल बच्चा कितना 5, 7 5 35, अब 5 कितना हो गया 7 5 35। अरे यार ये 56 नहीं होगा, ये 28 है ना, गलती हो रहा है। 28 गुना 7 तो 7 8 कितना हो गया 56 की 6 हासिल बचा 5, 7 दूना 14, 5 कितना हो गया 19, 196। 196 की बात करें तो ये 14 का स्क्वायर है। तो क्योंकि ये पूछा है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो 14 का पूर्ण वर्ग कौन है 196। 196 कब आएगा जब इसको 7 से गुना करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए विकल्प से विषम शब्द का चयन करें। पृथ्वी है, मंगल है, सूर्य है और शुक्र है। तो पृथ्वी की बात करें तो यह एक ग्रह है, मंगल भी क्या है ग्रह है। सूर्य की बात करें तो यह क्या है, सूर्य की बात करें तो ये सूर्य का जो है मुखिया है, क्या है मुखिया। शुक्र भी क्या है एक ग्रह है, ठीक है। और बाकी जो है सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, सूर्य स्थिर है अपने अक्ष पर, और बाकी सब जो है ये सबका चक्कर लगाता है, तो इसीलिए सूर्य यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। इस तरह भी अलग होगा क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश होता है, सूर्य का अपना प्रकाश होता है जिससे पृथ्वी प्रकाशित होता है, बाकी किसी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, मंगल का नहीं है, शुक्र का नहीं है, इसलिए डिफरेंट यहाँ पे सूर्य ही होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है एक्स वाई जेड क्या है समकोण है, ठीक है। एक्स वाई जेड, कौन एक्स क्या है, ये एक्स है 90 डिग्री में, कौन एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कौन एक्स 45 है। जब समकोण है तो एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाई है तो ये जेड एक्स वाई जेड। कह रहा है कि वाई समकोण है तो एक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, फिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन एक्स दिया हुआ है 45, यानी कि ये वाला कौन दिया हुआ है 45 डिग्री, तो एक कोण का वैल्यू पूछा है, ठीक है, इस कोण का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दो कोण हमको पता है, कोण y प्लस कोण x पता है, तो कोण z हम निकाल सकते हैं, कोण z निकाल सकते हैं 180, ठीक है। कोण x 90 प्लस 45 प्लस कोण z इक्वल टू 180, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135 प्लस कोण z इक्वल टू 180, तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135। जब माइनस करेंगे तो कोण z का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ऐसे भी ये जब 45 हुआ तो ये 45 होगा। अगला
90 है, ठीक है, 45 डिग्री। अब कह रहा है कि सेक का वैल्यू, तो सेक 45 कितना होता है, √2 होता है। कितना होता है, √2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उचित संकदन यानी क्लॉटिंग, ब्लड जमा जो होता है, जमना, ठीक है, जमना के लिए निम्नलिखित में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के, जिसके शरीर में विटामिन के नहीं है उसे अगर कट उठ जाता है तो उसका खून बंद ही नहीं होगा, लगातार वो बहते रहता है, क्योंकि उसके बल शरीर में क्या नहीं है, विटामिन के नहीं है। विटामिन डी तो धूप से मिलता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ए की बात करें तो इससे होने वाला रोग है रोतुंदी, ठीक है, इसका होने वाला कौन सा रोग है, विटामिन ए से रोतुंदी। अगला क्वेश्चन क्या करें, दिए गए शब्द अक्षरों को मिलाकर पुनर्व्यवस्थित करें और असमार्थ शब्द ज्ञात करें। कह रहा है कि ये शब्द लिखा हुआ है जैसे, इसको एक तरह से अरेंजमेंट कीजिए, उसके बाद जो इससे डिफरेंट हो उस शब्द को अलग कीजिए। जैसे देखने से लगता है कि इसको क्या लिखा गया होगा, PEN लिखा हो गया, पेन, कलम, ठीक है। इसका बात किया जाए तो ये पेपर हो सकता है, PAPER, पेपर लग रहा है। और इसका बात करा जाए तो इरेजर, EASER, इरेजर हुआ मिटाने वाला। अगर इसका बात करें तो हिरची, हिरची कुछ शब्द ही नहीं बन रहा है। ये सब की बात करें तो हिरची कुछ होगा, पता नहीं। ये सब तीनों की बात करें तो ये स्टेशनरी की समान है, ठीक है। पेपर हो गया, इरेजर हो गया, पेन हो गया। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नंबर 3 ही लग रहा है, यही डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तीनों अंकों की संख्या, 3 अंक की संख्या इतना है जो 11 से विभाजित है तो x का वैल्यू क्या करें। तो इसे भाग नहीं देना है। 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि सम संख्या और विषम संख्या का अंतर क्या हो, विषम संख्या का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो। क्या हो, या तो 0 हो या तो 11 हो। जैसे इसमें देखते हैं 6x और 7 इतना ही है। इसमें अगर सम संख्या की बात करें तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 13। तब इसका मान कितना होना चाहिए कि दोनों का अंतर 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। तो इसके जगह अगर हम 2 रखते हैं तो 13 - 2 11 आ गया। या तो इसका मान 13 होगा या तो इसका मान 2 होगा। लेकिन कह रहा है कि विभाज्य होता है x का मान, यहाँ पे 13 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 13 भी रहता तो उसमें दे देता हुआ छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। 13 नहीं होता क्योंकि 13 देने के बाद ये 4 अंक का शब्द बन जाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि 3 अंक का ही शब्द होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 7 2 6 होगा, जो कि 13 से 11 से विभाजित हो जाता है। अगर 6 के 66, अगर 6 के 66 बचा कितना, 8, 6 बचा, फिर अगर 6 के 66, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो भाग देने की जरूरत नहीं है, विभाजकता का नियम आना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ग्रामीण व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर। जब इस तरह के सवाल आए तो एक फिगर बना ले। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ रहा है, पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर हो जाएगा, पूर्व की ओर मुड़ता है। ये 8 किलोमीटर से यहाँ कितना चला था, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण की बात करें तो किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। दक्षिण की बात करेगा तो किधर हो जाएगा, नीचे। मुड़ता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो इससे ये छोटा बनेगा, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कर रहा है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। अपने दाईं ओर मतलब इस ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है यानी यहाँ पहुँच जाता है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। तब पूछता है कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या होगी। प्रारंभिक स्थिति के तुलना में वर्तमान स्थिति क्या होगी। प्रारंभिक यहाँ था, अभी वर्तमान में यहाँ है, तो किस ओर है। तो 3 किलो, ये टोटल था 8 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। ये वाला दूरी 5 था, तो ये क्या हो गया, ये भी 3 हो जाएगा।
तो 3 किलोमीटर ही दूर है। किस दिशा में? यहाँ से अगर इस दिशा की बात करें तो किधर है? उत्तर की ओर। किस दिशा की ओर है? तो उत्तर की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब किसी संख्या को, मान लिया संख्या क्या है x के 3 गुने से 16 घटाया जाता है, यानी कि 3x - 16 घटाया जाता है, तो परिणाम क्या होता है? 8 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का घन ज्ञात करें। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मूल संख्या क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा कितना? 8 था, इधर से माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x बराबर हो गया 24, x बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब कह रहा है घन किस, इसका घन चाहिए, 8 का घन। 8 का घन मतलब 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 गुना 8 करेंगे तो 8 चौके 32, हासिल बचा 3, 8 का 48, 3 51, 512 इज द राइट आंसर। 512 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी 9 घंटे में भरता है। एक टंकी क्या है? ए है कोई, कितने घंटा में भरता है? 9 घंटा में भरता है। कहता है कि एक छिद्र की वजह से उसे 10 घंटा भरने में लगता है। बी मान लेते हैं कि छिद्र है जिसके वजह से उसे 10 घंटा भरने में लगता है, तो कितने समय में छिद्र अकेले पूरे टंकी को खाली कर देगा? कह रहा है एक भर रहा है, एक निकाल रहा है। तो जब पूरा टंकी भरा रहेगा तो खाली करने वाला टंकी खुला, नल छोड़ दिया जाए खुला, तो कहता है कि टंकी कितने देरों में खाली होगा? तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 90 यूनिट हो गया। 90 यूनिट हो गया। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों का अंतर, ये भरता, ये कितना हो जाएगा लघुत्तम इसका? ये हो गया 10 और ये हो गया 9। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है, ए 10 लीटर भरता है और ये एक यानी कि 9 लीटर खाली कर देता है। तो यानी 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा? तो 10 - 9 कितना हो जाएगा? 1। 1 घंटा में कितना खाली करेगा? 1। तो 90 यूनिट खाली करने में उसे कितना देर लगेगा? 90 मिनट लगेगा। 90 मिनट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, उच्चतम धारिता उच्चतम हो। अगर बर्फ की बात करें तो बर्फ का होता है 4146 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा की धारिता की बात करें, जल का कितना होता है? इतना। एल्युमिनियम की बात करें तो 900 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। ठीक है, पर केजी पर केल्विन होता है। पानी की बात करें तो ये कितना होता है? ये होता है 4600। बर्फ का होता है, बर्फ का होता है 2060 जूल पर केजी पर केल्विन। जो 4186 बोले ये पानी का होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? पानी का हो जाएगा। ये सब याद करना होगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? पानी। सबसे ज़्यादा पानी, उसके बाद बर्फ, उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद केरोसिन। केरोसिन का 210 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सप्ताह के 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारी का तनाव कम होगा। कहता है कि अभी सप्ताह में 6 दिन काम होता है ना, तो 5 दिन काम हो और 2 दिन रेस्ट दिया जाए। तो उसी कह रहा है कि इससे क्या होगा कि कर्मचारियों में तनाव कम होगा। अवधारणा क्या है? कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान रहता है, हो सकता है, या फिर काम से टेंशन रहता होगा, नहीं पता। अगला क्या कह रहा है? 5 कार्य दिवस सप्ताह नया वैश्विक रुझान है, यानी कि हर जगह अब यही चल रहा है। तो इस बात के यहाँ से कोई भी मतलब नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि कर्मचारी क्यों परेशान है, अपने व्यक्तिगत समस्या से परेशान है, ये काम के वजह से। तो इसकी अवधारणा 1 या 2 दोनों निहित हो सकता है। नहीं हो, एक तो नहीं होगा, निहित है, गलत है। नो तो 1, नो तो 2, दोनों में से कोई कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू सबका याद होना चाहिए। वैल्यू किस तरह निकालेंगे तो एक देख लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया, 20, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, और क्या क्या होता है? साइन होता है, कॉस होता है, और क्या होता है? टेन होता है, और क्या होता है? टेन के बाद क्या होता है? कोसेक होता है,
कोसेक होता है, उसके बाद क्या होता है सेक होता है, उसके बाद क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, कॉट होता है, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। इसको निकालेंगे कैसे, इसका निकालने का होता है अंडर रूट 0 1 2 3, ठीक है 0 1 2 3 बाय 4, बारी बारी से भाग देंगे। जब 0 का वैल्यू निकालेंगे तो फिर 0 से भाग देंगे, 45 का निकालेंगे तो 1 से भाग देंगे। ठीक है, जब 4 को इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। फिर अंडर रूट 1/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 45 की बात करेंगे तो 45 में क्या हो जाएगा √3/2, √3/4 करेंगे तो √3 तो रह जाएगा, बाहर निकलेगा क्या 2। अब उसी तरह ये 2 कटेगा ना, यहाँ पे 1 होगा। जब 45 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 45 की बात करेंगे तो √2/4 होगा ना, तो ये हो जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। हाफ कैसे होगा, √2 से √2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, हाफ √2 हो जाएगा। अब फिर 60 की बात करेंगे 0 1 2 3 और 1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √3/2 और अगला हो जाएगा 1, 4/4 क्या हो गया 1। अब कोस की बात करेंगे तो कोस साइन का उल्टा हो जाता है, कोस क्या हो जाता है साइन का उल्टा। तो 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, 60 का जो वैल्यू है इसके लिए 30 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2, इसका वैल्यू तो यही हो जाएगा 1/√2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू 0। अब जब 10 का निकालेंगे तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर फार्मूला होता है 10 बराबर होता है साइन बटे कॉस। क्या होता है साइन बटे कॉस। तो अब यहाँ पे फिर से 0, साइन का वैल्यू क्या ले लेंगे 0 और कॉस का वैल्यू ले लेंगे 1, तो 0/1 तो ये हो जाएगा 0। फिर उसी तरह 1/2 अब बटे क्या हो जाएगा √3/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, वो क्या हो जाएगा 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। इस तरह आप सबका निकाल लीजिएगा। तो हमें चाहिए क्या सेक 30 डिग्री। अगर सेक 30 डिग्री की बात करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा √2√3, 2/√3। ठीक है, अब प्लस कोसेक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, इसी को सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा 7√3/6। ठीक है, इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को गणितीय रूप से बनाने के लिए कौन सा चिन्ह आपस में बदलना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बारी बारी से चेक करना है, बारी बारी से ऑप्शन रख के चेक करना है। हम जो राइट आंसर है उसी से चेक कर देते हैं। ठीक है, उसी से चेक कर देते हैं। इक्वल टू कितना है 16। राइट आंसर क्या है भाग और घटा को, जहाँ भाग है वहाँ घटा, जहाँ घटा है वहाँ पे भाग, जहाँ भाग है वहाँ पे क्या दे देंगे घटा, और क्या है प्लस के जगह प्लस ही रहेगा, गुना के जगह गुना, और भाग के जगह क्या हो जाएगा घटा। इक्वल टू अब इसी को सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 16, 16 4 20, 16 4 20, 20 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 16 इज द राइट आंसर। तो किसके आने से हुआ गुना के जगह भाग, भाग के जगह गुना करने से। अगला क्वेश्चन है कथन 1 और 2 दिया हुआ है। प्रश्न है कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रेशियो ज्ञात कीजिए। कक्षा में 20 लड़का है, 20 लड़का है। ऑप्शन ए कर रहा है, तो इससे लड़की का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। आगे क्या कर रहा है पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों का संख्या इतना है। कह रहा है गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है ये 7 दिया, ये टोटल 7 है, और सिर्फ गर्ल्स की बात करें तो ये 3 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लड़की का रेशियो। तो इसका क्या हो जाएगा कि कथन 1 ही सिर्फ सही है, कथन 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि अकेला
बी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला आंसर हो जाएगा निम्नलिखित विकल्प विषम सेट को ज्ञात करें। सबका क्या करना है, फेस वैल्यू लिखना है। एम का कितना होता है 13, एल का होता है 12, के का होता है 11, फिर क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, एस का होता है 19, फिर 6 होता है, 7 होता है और 8 होता है, फिर 23 होता है, 24 होता है और 25 होता है। अब इसी में देखना कि किया क्या गया है। एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है एक प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है एक प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें भी बात करें एक प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। यानी कि 3 में एक एक का प्लस हो रहा है, बाकी एक में क्या हो रहा है माइनस हो रहा था। तो जिसमें माइनस हो रहा है तो वही अलग है। तो कौन, एम के एल इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 वोल्ट के एक बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा क्या होगा। धारा पूछा, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी बाय आर, ठीक है, वी बाय आर। तो यहाँ पे धारा दिया हुआ है, धारा ज्ञात करने बोल रहा है। वी का मान दिया हुआ है, वी का मान कितना है 12 वोल्ट, आर का मान कितना दिया है 5, ठीक है। तो इसी को क्या कर देंगे, आई का मान निकल जाएगा, इसको भाग दे देंगे। 12 भागा 5 कितना बार में जाएगा, 2 बार में 10, बचा कितना 2, 4 5 6 20, 2.4 एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, तो 2.4। फार्मूला यही था, V बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन है 77 फ़ारेनहाइट को निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो सेंटीग्रेड में दिया हुआ है सब ऑप्शन, तो सेंटीग्रेड में निकालना है। तो क्या होता है, ये होता है एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 बटे होता है 180, कितना होता है 180, इक्वल टू सेंटीग्रेड में कर रहा है तो C माइनस 0 बटे 100 होता है, ठीक है। जो कटेगा कटा देंगे, 9 बार में कटेगा, एफ 5 बार में कटेगा, ठीक है। एफ के जगह में जितना बोला है रख देंगे, कितना बोला है एफ के जगह में 77 माइनस 32 बाई क्या हो जाएगा 9, इधर क्या बचा 0 में C जाएगा तो C बटे 5। अब कुछ नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, 5 गुना 77 करेंगे कितना होगा 7 5 35, हासिल बचा 3, 7 5 35 3 38, 385 माइनस 32 गुना 5, 32 गुना 5 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। कैसे, 30 गुना 5 150 और 2 गुना 5 10, तो 160 हो गया। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 9 इंटू सी, 9C। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 माइनस हो जाएगा, तो हो गया 5 82 225 हो गया। 9C बराबर 225, तो 9 से कितना बार में कटेगा 25 बार में। C का वैल्यू कितना निकल के आ गया 25 सेंटीग्रेड, 25 सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। तो इस तरह किसी का भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, बेसिक फार्मूला ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है टमाटर लाल तो पत्ता क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। टमाटर लाल होता है तो पत्ता कैसा होगा, हरा होगा। पत्ता कैसा होता है, हरा होगा। पत्ता कैसा होगा, तो पत्ता कैसा होगा, हरा होगा। टमाटर लाल होता है तो पत्ता कैसा होगा, हरा होगा। तो हरा क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, कौन निम्नलिखित में देश भूमध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो होंडुरास, जो होंडुरास ये जो है पूर्व मध्य में नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। किसका है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो क्या करा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो तृतीय श्रेणी होता क्या, पहले उसको बारे में जानेंगे। तृतीय श्रेणी, इसमें होता क्या है कि लोड और एफर्ट एक ही दिशा में होता है। लोड और एफर्ट जो है, लोड और एफर्ट एक ही दिशा में होता है। यहाँ पे होता है फ्लेम, ठीक है, और ये दोनों जो है एक ही दिशा में होता है, ठीक है, एक ही दिशा में होता है। जैसे हो गया स्टेपलर, ठीक है, स्टेपलर, वाटर, पिनस, नेटकस, नेल, जैसे फोर्स लगाएंगे तो ये एक ही दिशा में होगा। बाकी में क्या होता है कि जैसे उत्तोलक 1 की बात करें तो इसमें जो है
लोड और फोर्स दोनों विपरीत दिशा में होता है। लोड और फोर्स विपरीत दिशा में होता है। जैसे सीसॉ का झूला बीच में लगा रहता है, लोड इधर से दिया जाएगा तो ये ऊपर उठेगा, फिर इधर से देगा तो ये, तो इस तरह का। अगर सेकेंड की बात किया जाए तो उसमें जो होता है कि क्या होता है, एफर्ट और लोड दोनों अलग अलग दिशा में होता है। जैसे इधर से एफर्ट लगा रहे हैं तो लोड इधर रहेगा, फ्लेम यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे, यानी कि टीसीएस इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो एक आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक पहिए वाला ठेला गाड़ी तृतीय उत्तोलक का नहीं है। तो इसका मतलब चिमटा है, ठीक है, स्टेपलर है, हॉकी स्टिक है, ये तीनों उत्तोलक है तृतीय श्रेणी। क्या करा है, किसी आइसोमेट्रिक व्यू का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखंडित करते हैं तो एक दूसरे को कितने कोण पर स्थित होते हैं। आइसोमेट्रिक, जो आइसोमेट्रिक व्यू दिखाते हैं तो वो तीनों डायरेक्शन कितने एंगल पे होता है, तो 120 डिग्री के एंगल पे होता है। कितना डिग्री पे होता है, तो 120 डिग्री को एंगल पे होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। इस तरह का व्यू देखते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो वही पूछ रहा है कि ये एंगल कितने डिग्री का बनता है। क्वेश्चन है 2, 5, 8, 14 और 21 का माध्य क्या होगा, मीन। मीन पूछा, अभी इससे पहले मोड पूछा था, अभी मीन पूछा है। तो क्या करना है, मीन में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे सबको आपस में, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2, 5, 7, 8 कितना आ गया, 15, 15, 6, 15, 24 और 14 हो गया 29, 29, 21 हो गया 50। कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से इसको भाग दे देंगे, कितना हो गया 10। तो 10 यही क्या हो गया, मीन हो गया। ठीक है, मीन। एक होता है मोडियन, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सबको आरोही या अवरोही क्रम में सजा के उसके बाद उसका फार्मूला से निकालते हैं n+1/2। ठीक है, इस फार्मूला से निकालते हैं, सम रहेगा तो इस फार्मूला से, विषम रहेगा तो n/2 डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो एक कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में। एक किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म का विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर में से एक है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, XWVTSRPONLKJ दिया हुआ है। तो अगला क्रम पूछा है कि क्या होगा, अगला क्रम पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्रम पकड़ेंगे। जैसे क्या है, x के बाद क्या है, t के बाद p के बाद l। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, ये होता है 24, ये होता है 20, ये होता है 16, ये होता है 16, ये होता है 16, ये होता है 12। तो देख रहे हैं कि 4 4 का कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है, तो 4, 12 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, h। 8 हो जाएगा, 8 में क्या आता है, h। अगला क्या कर रहा है कि v के बाद s, इसमें भी 4 का कमी हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, 4 का कमी। तो लास्ट वाला क्या है, के में 4 का कमी करते हैं, के होता है 11, 11 में 4 जाएगा तो 7, 7 में क्या होता है, तो जी। एच जी किस में देख लेते हैं, HGF राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा खोजना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो ये बात करें तो इसमें से रऊफ है। क्या है, रऊफ है। ये जो है नए फसल के आने से महिलाओं लोग के द्वारा नृत्य किया जाता है जम्मू कश्मीर में। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, दी गई संख्या को व्यवस्थित करें और उसके अनुसार एक शब्द बनाएं। जैसे क्या क्या दिया हुआ है, OHMA दिया हुआ है, इसके लिए कोडिंग ए किया हुआ है। तो पूछ रहा है कौन सा कोडिंग सही है। तो जो कोडिंग सही है उसके अनुसार हम चलते हैं। पहला है 5, 5 में क्या होता है, M, उसके बाद 1, 1 में O, 6, 6 में क्या है, T, 2, 2 में क्या है, H, फिर 4, 4 के जगह में क्या है, 1, 2, 3, 4 E, फिर 3, 3 के जगह में क्या है, R। तो क्या हो गया, मदर। अब इसी तरह सबको चुनते हैं तो यानी कि परफेक्ट
क्या स्पेलिंग बनता, तो वो पूछ रहा है। तो जैसे हम ऑप्शन नंबर 4 लेके चले, जो कि मदर बना, इज द राइट आंसर। बाकी किसी से सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि कूट भाषा में विकेट को ए लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेड को क्या लिखा गया है? डब्लू को यू लिखा गया है। डब्लू होता है 23, यू होता है 21, यानी कि कितना का माइनस हुआ है? 2 का माइनस हुआ है। फिर आई के जगह में जे लिखा गया, आई को क्या लिखा गया है? आई को जी लिखा गया है। ये होता है 9, ये होता है 7, कितना का माइनस? 2 का। तो उसी तरह एम ए डी, एम होता है 13, ए होता है 1 और डी होता है 4। तो एक इसमें माइनस कर देंगे, कितना? 2 माइनस करेंगे तो एम में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 में 2 जाएगा तो के 11 होता है। ठीक, ए में 2 माइनस करेंगे तो वाई हो जाएगा, और डी में 2 माइनस करेंगे तो बी हो जाएगा, के वाई बी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 760 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि कितना का वैल्यू है? 90% का। कोई भी वस्तु अगर 100% में खरीदते हैं तो हमारे लिए होता है 100%, इससे ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ, इससे कम में बेचते हैं तो हानि। तो 5% की हानि, यानी कि 95% में बेचे हैं, तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% क्या होगा। मान लिया x तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 760 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा? 95। कटा देंगे, 20 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, 5 से कटाएंगे तो 19 बार में, 19 से कितना बार में? 4 बार में। 1 0 40, 40 गुना 20 कितना हो गया? 40 गुना 20 हो गया 800। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 800। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट पूछा है। तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम पर मीटर यहाँ पे दिया है तो ऐसा भी नहीं, इसका क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, बाकी की क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।